ના પરિણામ જાહેર થયા હતા अंतर्गत कंपनीના चेयरमैन અને एमडी राहुल मित्तल अपने साथ जुड़ाई गया है। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका शो पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वीक सेट ऑफ नंबर्स सर, यहाँ से हम देख रहे हैं प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर देखें वाई बेसिस पे रेवेन्यू, एबिटा एंड इनफेक्ट मार्जिन्स, कहाँ से ये प्रेशर आपको लग रहा है सर, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, Q1 की परफॉर्मेंस को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये जब एफआई शुरू हुआ तो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी कि हमारे सामने जो दो मेजर चैलेंजेस थे, एक था एक्सपोर्ट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू और दूसरा था जो हमारा इंस्पेक्शन क्यूए स्ट्रीम ऑफ बिजनेस है, उसमें जो चेंज डायनेमिक्स है, जो नया ऑर्डर आया है उसके को कैसे मिनिमाइज कर पाए हम इम्पैक्ट। तो एक्सपोर्ट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू में जब हमारा एफवाई शुरू हुआ, हमारा केवल केवल 100 करोड़ का ऑर्डर बुक था और इसीलिए इस क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट में करीब 16 करोड़ का हुआ। क्यूए स्ट्रीम ऑफ बिजनेस जो है, इंस्पेक्शन स्ट्रीम ऑफ बिजनेस, इसमें जो रेलवे का फ्रेश ऑर्डर हुआ उसका कट इन, उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में कट इन होने लगा और ये मेरे करीब 60% ऑफ माय क्यूए बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, जहां की रेट पहले के मुकाबले में 1/5 हो गया है। तो हमने कोशिश किया है इस क्वार्टर से ही कि जो अदर क्लाइंट्स हैं उसके क्वांटम को बढ़ाएं और कुछ हमने कॉस्ट को भी रैशनलाइजेशन किया, जिससे इस क्वार्टर में इस स्ट्रीम ऑफ बिजनेस का इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट में करीब 10 करोड़ का हुआ। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, उसमें जो हाई मार्जिन वाले ऑर्डर्स हैं उसको एग्रेसिवली एग्जीक्यूट करें। और इसलिए अगर आप उसमें देखें, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में डोमेस्टिक स्ट्रीम में हमारा ईयर ऑन ईयर करीब 10% ग्रोथ हुआ और वी कुड मेंटेन आवर ओवरऑल कंसल्टेंसी मार्जिन आल्सो इन अबाउट 44%। इसके साथ साथ जो हमारी सब्सिडियरी थी आरएमसीएल, उसमें करीब 10 करोड़ का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। तो इस सब के मिला के हमने कोशिश की कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ उसको मिनिमाइज कर पाए। करीब 19 करोड़ का ओवरऑल एबिटा में इम्पैक्ट हुआ, while still maintaining our core EBITDA margin at 29.6% and overall PAT margins at 21%. जी, डेफिनेटली राहुल सर, नेक्स्ट कंसल्टेंसी के ऊपर ही मेरा सवाल था जो कि आपने मेंशन किया, काफ़ी अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आगे चलकर आउटलुक क्या आप रखना चाहेंगे इसके बेस पर? देखिए, कंसल्टेंसी जैसा मैंने कहा हमारा कोर स्ट्रेंथ है। इस क्वार्टर में भी हमें करीब 70 ऑर्डर मिले, करीब 300 करोड़ के, जिसमें से कंसल्टेंसी वाज मोर देन 60 ऑर्डर्स। और अगर आप कुछ सैंपल देखें ऑर्डर्स का जो हमें मिला, देयर अक्रॉस सेक्टर्स, हमें हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लाइन की कंसल्टेंसी का ऑर्डर मिला, हमें चंडीगढ़ मेट्रो के डीपीआर का, गुड़गांव मेट्रो के एक्सपेंशन का डीपीआर का, रेलवे से हमें करीब 4 डिफरेंट सेक्शंस के सेमी हाई स्पीड के सर्वे का ऑर्डर मिला, कोलकाता सिटी के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का ऑर्डर मिला, रोपवे के ऑर्डर मिले, सस्टेनेबिलिटी में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में ऑर्डर्स मिले। तो जैसा आपने देखा, अक्रॉस सेक्टर्स जो राइट्स की स्ट्रेंथ है, हमको ऑर्डर्स मिले हैं और इसी पे हम आगे वी आर कॉन्फिडेंट कि जो अक्रॉस सेक्टर्स है हम अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो करेंगे और हमें इस सभी सेक्टर्स में आगे भी ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। जी, डेफिनेटली। लास्टली राहुल से जानना चाहेंगे एक्सपोर्ट को लेकर कुछ आउटलुक अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, एक्सपोर्ट में हमारा बहुत एग्रेसिव कोशिश है कि ये जो कुछ क्वार्टर्स से पुराने ऑर्डर्स जो थे प्री कोविड के, वो जो खत्म हो रहे थे, तो ऑर्डर बुक अब खत्म हो रही है। और आपने देखा होगा हमने कुछ दो जो जैसा कुछ मूवमेंट्स हुए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में और वी आर होपफुल कि दे शुड फ्रक्टिफाई इनटू फाइनाइट ऑर्डर्स कुछ कमिंग मंथ्स में। और हमारा एम यही रहेगा। इसके अलावा भी हम लोग ने बहुत सारे बिड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बिड्स डाल दिए हैं ग्लोबल टेंडर्स में एक्सपोर्ट में, कि वी आर होपफुल कि कुछ महीनों में कुछ फाइनाइट ऑर्डर्स डेफिनेटली मिलेंगे। और एम यही है कि लैटर पार्ट ऑफ दिस एफवाई से इस स्ट्रीम में भी वापस रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, कि ये एक जो स्ट्रीम है जिसमें रेवेन्यू कम रहा है वो वापस पिकअप कर पाए। जी, डेफिनेटली राहुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।